ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो अफेक्ट करती हैं अर्थ का क्रस्ट? तो बेसिकली हम दो तरह की फोर्सेस पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस या फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। दूसरी फोर्सेस हो जाती हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं इनसाइड द अर्थ, जिसकी वजह से जो अर्थ का क्रस्ट है उस पर इफेक्ट होता है। सो जो एंडोजेनिक या एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं दे ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, ठीक है। जैसे मैग्मा वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, ये क्रिएट करती हैं बहुत सारे लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ और ये अफेक्ट करती हैं अर्थ के क्रस्ट को। सो जो हमारी एंडोजेनिक मतलब जो अर्थ के अंदर ओरिजिनेट होती है, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है, वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, या तो होती हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस या होती हैं सडन फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक एंड सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस में आ गई हमारी जो फास्ट मूविंग फोर्सेस हैं, जो बहुत ही तेज एकदम से आती हैं, जैसे वॉल्केनिक एरप्शंस हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए। सो इससे क्या होता है कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो सडन फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं वॉल्केनिक एरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स। दूसरी हमारी होगी डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ये कौन सी फोर्सेस होती हैं? ये स्लो स्लो मूवमेंट वाली फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो जो डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस है इनको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कैटेगरीज हैं ओरोजेनिक फोर्सेस एंड एपीरोजेनेटिक फोर्सेस। ओरोजेनिक फोर्सेस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाली फोर्सेस होती हैं। ओरोजेनिक मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाली। ओरो का मतलब होता है माउंटेन बनना। जैसे इसमें बेसिकली जैसे ओरोजेनिक फोर्सेस है मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से जो माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। इसके दो तरह के माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो सकती है, या तो फॉल्ट माउंटेन्स हो सकते हैं या फोल्ड माउंटेन्स हो सकते हैं। सो जो फॉल्ट माउंटेन्स हैं उनके एग्जाम्पल है विंध्या माउंटेन्स या फिर सतपुरा माउंटेन्स। अगर हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करें, उनके एग्जाम्पल है हिमालय माउंटेन्स। इतना क्लियर हो? अभी तक हमने पढ़ा कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं एंडोजेनिक, या तो सडन हो सकती है या डायस्ट्रॉपिक हो सकती है। और जो डायस्ट्रॉपिक वाली वो दो हो सकती हैं, ओरोजेनिक या फिर एपीरोजेनेटिक। अब जो एपीरोजेनेटिक है ये होती है वर्टिकल मूवमेंट के कारण। जैसे कि जो ओरोजेनेटिक पढ़ी थी वो हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण पढ़ी थी, और जो एपीरोजेनेटिक फोर्सेस हैं ये हम पढ़ रहे हैं ये वर्टिकल मूवमेंट के कारण होती हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल बताऊं, इसमें जो मूवमेंट है वर्टिकल जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड भी हो सकती है या डाउनवर्ड भी हो सकती है। डाउनवर्ड की एग्जांपल है प्रिंस डॉकयार्ड, या फिर अगर हम अपवर्ड की बात करें तो उसकी एग्जांपल है गल्फ ऑफ कच्छ, जिसको हम अल्लाबुंड भी अलाबुन के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे शो करी हुई है, ये अपवर्ड मूवमेंट के कारण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये क्या है? ये उन चीजों की वजह से होता है, अर्थ के क्रस्ट पे उन चीजों की वजह से चेंजेस आते हैं जो एक्ट होते हैं अपॉन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के ऊपर ही, अंदर नहीं ऊपर ही, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएगी डेन्यूडेशन की। डेन्यूडेशन क्या होता है? डेन्यूडेशन का मतलब होता है अर्थ का सरफेस फ्लैट होना। सो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की एग्जांपल क्या आ जाएगी? जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गए, डेपोजिशन हो गए। इसकी वजह से जो अर्थ का क्रस्ट है वो अफेक्ट होता है। सो बेसिकली दो तरह की फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनेटिक।